मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, देर सवेर ईश्वर सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। जिस प्रकार मुक्त आत्माएं कर्मों के द्वारा बंधी नहीं होती, उसी प्रकार वे अपनी इच्छाओं से बंधी नहीं होती। जब लाहड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा मिली, बाबा जी ने अपने शिष्य की पिछले किसी जन्म की भूली हुई इच्छा को संतुष्ट करने के लिए एक सोने के महल की रचना की। परंतु लाहड़ी महाशय एक अवतार थे और ऐसी इच्छा उनके बंधन का कारण नहीं बन सकती थी। भारत के संत कहते हैं कि इस मानवीय रूप को पाने के लिए 80 लाख योनियों को पार करना पड़ता है और हम लोग इस मानवीय रूप में अब तक असंख्य जन्म ले चुके हैं। इन सब जन्मों में हमारी करोड़ों अरबों इच्छाएं रही होंगी। उनमें से कुछ आइसक्रीम खाने जैसी छोटी सी इच्छा भी हो सकती है। अतः जब अंत में कोई ईश्वर को प्राप्त कर लेता है और उसने कभी भी किसी भी वस्तु की लालसा की हो, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, तो भगवान के द्वारा पहचान ली जाएगी और किसी न किसी समय संतुष्ट कर दी जाएगी। यदि कोई ईश्वर को पाने के लिए अपनी अन्य समस्त इच्छाओं को त्यागने की कल्पना करता है, तो क्या यह त्याग है? आपने कुछ नहीं त्यागा है। आपने केवल उनके पूर्ण होने तक लगने वाले समय का त्याग किया है, क्योंकि जब तक आप में किसी भी वस्तु के लिए थोड़ी सी भी लालसा रहेगी, तब तक वह इच्छा परिपूर्णता को खोजती रहेगी। चाहे वह मिटा दी जाए, चाहे निष्क्रिय कर दी जाए अथवा संतुष्ट कर दी जाए। त्याग का अर्थ है कि आप भगवान से कहें, हे प्रभु, मैं केवल आपको चाहता हूँ, अब आप ही मेरी चिंता करें। यह आत्मा, यह मेरा अहम सब आपका है। अब यह आपकी समस्या है। आपको पाने से बढ़कर अब मेरी और कोई इच्छा नहीं। कई जन्म पहले आपने किसी पिछले जन्म में लाहड़ी महाशय की महल की एक इच्छा रही होगी। यह उनकी आध्यात्मिक प्राप्ति में बाधा न बनी हुई थी, क्योंकि वे पहले ही ईश्वर को प्राप्त कर चुके थे और इस प्रकार अपनी पिछली सब इच्छाओं को निष्क्रिय कर चुके थे। जिस प्रकार मानो आप मेरे पास आएं और कहें कि मुझे बचपन में आइसक्रीम खाना बहुत प्रिय था और मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आइसक्रीम की व्यवस्था कर दूं। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत समय पहले ही इस लालसा से ऊपर उठ चुके हैं। पर मैं जानता हूँ, यह न तो इस समय और न ही कभी भूतकाल में आपके जीवन की कोई ऐसी शर्त रही है जिसके बिना आप आगे न बढ़ सकें। लाहड़ी महाशय के लिए महल की रचना करने के पीछे बाबा जी का भी तात्पर्य यही था। चूँकि कभी किसी समय तुम्हारी एक महल की लालसा थी, इसलिए मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। यह इच्छा किसी भी प्रकार लाहड़ी महाशय के मोक्ष के लिए प्रतिबंध नहीं थी। यह तो केवल पहले ही प्राप्त कर लिया था। चेतना की उस उच्च अवस्था में किसी के लिए एक महल का भला क्या अर्थ होगा? जब मेरी ही समझ में इसका कोई मूल्य नहीं है, तो लाहड़ी महाशय जैसे महापुरुष के लिए इसका कोई मूल्य कैसे हो सकता है? सत्य कितना दिलचस्प होता है और मोहक भी। कोई भी इस विषय पर अंतहीन विचार विमर्श कर सकता है। सबका निचोड़ यही है, प्रभु के साथ प्रेम में रहना सीखना ही परम सत्य है। उस प्रेम में हम परमेश्वर के साथ एकत्व को प्राप्त करते हैं। तब कोई इच्छा, कोई दुर्बलता अथवा प्रसन्न नहीं रह जाता। इसलिए गुरुदेव ने हमें सिखाया कि सर्वोपरि हमें ईश्वर के प्रेम में ही रहना चाहिए। जय गुरु जी।
उदाहरण के लिए साल्ट लेक शहर में मुझे मेरे यहाँ माउंट वाशिंगटन मुख्यालय में आने से पहले ये प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा गुरुदेव के प्रत्येक प्रवचन के बाद उनके कुछ सेवकों की संगति में उनके होटल रूम में उनके साथ सत्संग करने का सौभाग्य मिला था। वे वहाँ आराम करते थे और साथ साथ हमसे अपने प्रवचनों और अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में अनौपचारिक वार्ता किया करते थे। और जब मैं घर जाने के लिए तैयार होती थी तो वे सदा मेरे लिए चॉकलेट सॉस वाली आइसक्रीम मंगवाते। मैंने एक बार उन्हें बताया था कि मैं एक चॉकलेट सॉस वाली आइसक्रीम पसंद करती हूँ। तो बस पूरे 3 महीने तक जब तक वे साल्ट लेक शहर में रहे, हम प्रत्येक रात्रि को चॉकलेट सॉस वाली आइसक्रीम खाया करते। लगभग 10 वर्ष के पश्चात गुरुदेव वहाँ वापस गए। मैं भी उनके साथ थी। हम उसी होटल में ठहरे जहाँ उन्होंने पहले प्रवचन दिए थे। पहली शाम को हम सब उनके कमरे में इकट्ठे हुए और देखा कि उन्होंने चॉकलेट सॉस वाली आइसक्रीम मंगा ली थी। उन्होंने चमकती आँखों से मेरी ओर देखा, जैसे कि वे कह रहे हों, यह तुम्हारे लिए हैं। वे जानते थे कि उस इच्छा की पूर्ति करना अब आवश्यक नहीं था। यह केवल उनके प्रेम की अभिव्यक्ति थी, मुझे वह देना जिसका कभी मेरे लिए बहुत अधिक महत्व था। अंत में मैं आपके साथ उसे बांटना चाहूँगी जो मैंने प्रिय गुरुदेव के पवित्र सानिध्य में एक नववर्ष के ध्यान के समय सीखा था। इन सारे वर्षों के दौरान ये शब्द मेरे लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। उन्होंने कहा, इसे सदैव स्मरण रखें, हम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। इस संसार में हम में से प्रत्येक के अलग अलग कर्तव्य हैं जिससे हम बच नहीं सकते तथा जिसे कोई दूसरा हमारे लिए नहीं कर सकता। अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय हमें यह भाव रखना चाहिए, हे प्रभु, एकमात्र आप ही करता हैं। मुझे अपना इच्छुक माध्यम बनाएं। मतलब मुझे आप अपना माध्यम बनाएं और अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कर्म दें। जीवन एक क्षण में नष्ट हो जाता है। हम यह सोच भी कैसे सकते हैं कि संसार में हम करता हैं। गीता कहती है, अन्य सब धर्मों यानी कि कर्तव्यों को त्याग दो, केवल मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त, जो छोटे कर्तव्यों को छोड़ने के कारण उत्पन्न होते हैं, से मुक्त कर दूंगा और संतप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ। जय गुरु जी।